सीधा लेकर चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से कुछ ही देर में मुखातिब होंगे। आपको इन तस्वीरों में वो नजर आ रहे होंगे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी यहां पर मौजूद है। प्रेस वार्ता यहां पर और बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है। मीडिया से कुछ ही देर में आप देखेंगे कि मुखातिब होंगे, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आप जरा सुनिए। और कल धनतेरस है, आनंद चौदस है, फिर दीपावली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी राजस्थान विधानसभा में अंता विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे आदरणीय मोरपाल सुमन को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। मैं आप सबके माध्यम से भी मोरपाल सुमन जी को और अंता की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में एक ऐसा कार्यकर्ता आप सबके बीच में आया है जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है। स्वच्छ छवि का एक व्यक्ति है जिसने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और सामान्य परिवार से सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर, निष्कलंक छवि के आधार पर और अभी तक अपना जीवन यापन किया। और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो प्रारंभ से, बचपन से ही हमारे संघ से भी जुड़े रहे। हमारे पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर उन्होंने काम किया और अभी 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने मैदान में उतारा है। जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से उठ कर के आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी एक बहुत अच्छा शासन इस देश को दे रहे हैं और इसके साथ ही दुनिया में भारत का मान भी बढ़ा रहे हैं दुनिया में, और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के साबित हुए। वो भी एक सामान्य परिवार से उठ कर के आए थे। ठीक इसी प्रकार से हमने भी अंता में भी एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा कार्यकर्ता जिसने सेवा के बल पर राजनीति में अपनी एक इमेज बनाई है, उस कार्यकर्ता को हमने और उम्मीदवार के रूप में चुना है। और वो सामान्य परिवार की क्या क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार से उस सामान्य परिवार के व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, सामान्य परिवार के व्यक्ति को क्या क्या ज़रूरतें होती है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को वो सेवाएं देंगे। सामान्य परिवार को किस प्रकार से मजबूत करना है वो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करेंगे और जीत करके आएंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था कि हम सर्वे करवा रहे हैं। हमने प्रत्येक बूथ पर अपनी टीम भेजी है और बूथ में जिस जिस वर्ग के जो नागरिक निवास करते हैं, मतदाता निवास करते हैं, उनमें से संख्यात्मक आनुपातिक दृष्टि से कुछ लोगों को लेकर के सर्वे करवाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी सर्वे करके रिपोर्ट दी। हमारे और भी जो संगठन है उनसे भी हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी अपने तरीके से सर्वे करवाता है और उन सभी सर्वे में जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर करके आए हैं श्रीमान मोरपाल सुमन, उनको हमारी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है निश्चित रूप से, और हम जीतेंगे। सबकी सहमति से मैंने निवेदन किया था आपसे पहले भी कि हम हमारे सारे परिवार के जो हमारे अंगभूत घटक हैं सबसे हमने चर्चा करके सर्वसम्मति से उम्मीदवार मैदान में उतारा। सभी लोग पार्टी का प्रचार पूरी एकजुट होकर के सभी लगेंगे, पूरी ताकत लगेगी। आपने 2-3 बार नाम लिया कि निष्कलंक है, जो बाकी में ऐसी कोई, मैं ऐसा ये कह रहा हूँ, सामने वाले उम्मीदवार जो है ना उनकी तुलना में हमारा उम्मीदवार सर्वश्रेष्ठ है।
सामने जो उम्मीदवार मैदान में है, जिस कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में कांग्रेस के ही उस समय के मंत्री भरत सिंह जी कुंदनपुर ने क्या क्या आरोप लगाए थे। खुलेआम विधानसभा में बोला, विधानसभा के बाहर बोला, भाया रे भाया खूब खाया, और कई प्रकार के आरोप लगाए थे। जब ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि जनता को ये अवसर जरूर मिलना चाहिए कि जनता या मतदाता को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे में से चयन कर सके। कई बार ऐसा होता है कि मतदाता लेसर एविल का चयन करता है, ये मजबूरी हो जाती है। इसलिए अच्छे लोगों को मैदान में राजनीति में उतारना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोग राजनीति में मिले तो मतदाता को ये अवसर मिले कि वो सही व्यक्ति का चयन कर सके, जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है, सेवक बन करके काम करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को जनता अवसर दे ताकि जनता की वो सही रूप में सेवा कर सके। आपने ट्रायंगुलर फाइट का बताया, मुझे मोर एंगुलर फाइट का बता रहे हैं लोग। लेकिन हम अपनी टीम, अपने पार्टी, अपना संगठन, उसके आधार पर विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे मोरपाल सुमन, हमारा कमल का फूल, हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस अब तैयारी हो रही है, अब घोषणा आज हुई है, 21 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करना है। मैं सोचता हूँ कि कल भी नामांकन हो सकता है। तो कितनी टक्कर देने की संभावना है बीजेपी इस बार, क्योंकि प्रमोद जैन भाया 2 बार मंत्री हैं? देखिए, प्रमोद जैन भाया वैसे तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, उन्होंने कांग्रेस को भी धूल चटाई थी, कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस की जमानत जब्त भी उन्होंने कराई थी। अब ये कांग्रेस की सोच है कि कैसे वो उम्मीदवार बनाते हैं। देखिए, हमारी पार्टी एकजुट है, हमारी पार्टी से कोई इधर उधर नहीं हुआ है, सारे एकमुखी है, और हमारा संगठन शुरू से ही हाड़ौती में तो बहुत मजबूत रहा है पहले से भी, और इस बार भी मजबूत है, मजबूती के साथ में लगा हुआ है हमारी पूरी पार्टी।